स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सामान्य अध्ययन के क्रम में ये 108वां वीडियो है और आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहला प्रश्न देख लीजिए। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार क्या है? प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? प्रवार यानी कि मेंटल, इसको कहते हैं MANTLE। पृथ्वी की 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये मध्य वाली है। प्रवार हिंदी में इसको कहते हैं। इसके बीच में क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब कह रहा प्रवार के नीचे क्रोड निम्न में से किस एक से बना है? एल्युमिनियम से, क्रोमियम से, लौह सिलिकॉन से, किससे बना है? जो क्रोड बना है ये लौह से बना है। एक सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है? जो पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है? उल्काएं, ज्वालामुखी, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंपीय तरंगे। इतनी नीचे गहराई में कोई जाना नहीं चाहता या आवश्यकता भी नहीं होती। आवश्यकता है भौगोलिक दृष्टिकोण से, भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर तो इसमें जानने का सबसे एक और आसान तरीका है जो बाय नेचर ही मिलता है, वह है ज्वालामुखी। भूगर्भीय जो क्रियाएं हैं ज्वालामुखी के द्वारा प्राप्त हो जाती हैं। डी नंबर सही हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? 8 डिग्री चैनल श्रीलंका, भारत, मालदीव और भारत, मेडागास्कर और मालदीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यानी कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य पाया जाता है? क्या रहेगा? 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? भारत और मालदीव के मध्य। ठीक है, भारत और मालदीव के मध्य क्या है? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल है। और मालदीव अरब सागर का एक छोटा सा देश है, सबको जानकारी होनी चाहिए। कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। राजधानी क्या है मालदीव की? माले। माले, ये हो गया। भारत और श्रीलंका के बीच की क्या हो जाएगा? मन्नार। क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी रहेगी भारत और श्रीलंका के बीच। और अंडमान निकोबार द्वीप की बात करेंगे तो अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप की बात करेंगे क्या रहेगा? ये 10 डिग्री चैनल रहेगा। बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील? इन झीलों में से मिशिगन, सुपीरियर, विक्टोरिया और ह्यूरॉन, कौन सी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? 4 नंबर। कौन सी? इसमें विक्टोरिया ही रहेगी। कौन सी झील रहेगी? सुपीरियर भी दिया है क्या इसमें? देख लें। सुपीरियर भी दिया है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सुपीरियर भी दिया है। वैसे तो इसमें इसके अनुसार क्या रहेगी? सुपीरियर झील रहेगी, सबसे बड़ी रहेगी क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। किसकी? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से रहेगी। और कहाँ मौजूद है? या कहाँ मौजूद है? यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है। अमेरिका और कनाडा इसकी सीमा पर मौजूद है, अलग करती है। आगे देख लेंगे और भी कुछ सुपीरियर झीलें हैं उत्तरी अमेरिका में। जो झीलें हैं वो देख लीजिए।
ये मिशिगन भी वहीं की है, सुपीरियर भी है वहीं की है, और ह्यूरन भी वहीं की है, और एंटोरियो इरी भी यहीं पर रहेगी। नेक्स्ट है, एशिया में अवस्थित याकूत पठार का विस्तार किस देश में है? याकूत पठार का विस्तार किस देश में है? कहाँ पर है? तुर्की, यमन, अफगानिस्तान या रूस? किसमें रहेगा? पांचवा का कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, रूस में रहेगा। किसमें रहेगा? रूस में रहेगा। आगे देखेंगे, निम्न में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गौरी को हराया था? माउंट आबू के समीप किसने मोहम्मद गौरी को हराया? किसने हराया? भीमदेव सोलंकी द्वितीय, विजयादेव या भीमदेव सोलंकी प्रथम, या उपरोक्त में से कोई नहीं? माउंट आबू के समीप मोहम्मद गौरी को हराया। किसने हराया था? भाई इन्हीं ने हराया, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के समीप किसको हराया? मोहम्मद गौरी को हराया था। और यह मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम विजय थी, पराजय थी। मोहम्मद गौरी अगर हारे तो पहली हार है मोहम्मद गौरी की। भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हरा दिया था। ये गुजरात के चालुक्य वंश के शासक थे। किसके थे? चालुक्य ही। चालुक्यों में सोलंकी कह लेंगे, अंतिम राजा थे, अंतिम। इसके बाद उनके मंत्री लवन प्रसाद जो थे, इनके एक मंत्री थे लवन प्रसाद। कौन था? लवन प्रसाद। इन्होंने गुजरात में क्या किया? लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना कर दी। बघेल वंश। नेक्स्ट है, जहांगीर जहांगीर महल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, इनमें से कोई नहीं? किसने करवाया था? सोच के बताइए, तुरंत आ जाइए। बी नंबर पे अकबर ने करवाया था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इन कथनों की बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू है। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? कौन सा उत्तर सही रहेगा? प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू तो नहीं थी, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी जरूर थे। इस हिसाब से 1 और 2 कौन सा सही हो जाएगा? 8वां प्रश्न है, 9वां। डी नंबर से हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर देख लीजिए, ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध हुए जनजाति विद्रोह के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है जनजाति विद्रोह के संबंध में? जनजाति विद्रोह नेतृत्व करता, ये जनजाति विद्रोह दिए हैं, अब नीचे दिया है नेतृत्व करता। पाइप विद्रोह बख्शी जगबंधु, पावना विद्रोह ईशान चंद्र राय, मोपला विद्रोह तीरथ सिंह, और तेमागा आंदोलन कंपाराम। ये है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? नहीं है की बात हो रही है। प्रश्न नंबर है 9।
देखिए, मोपला विद्रोह तीरथ सिंह नहीं रहे, ये गलत है। पाइप विद्रोह जो हुआ है जगबंध, किसका रहा है? जगबंध पाइप विद्रोह। और इसके बाद में कब हुआ था ये पाइप विद्रोह? 1800, ये हुआ था, इसको पाइक होना चाहिए, पाइक, पाइक लिख गया है, पाइक, पाइक। ये 1817 के मध्य हुआ है, 25 तक चला वैसे। पावना विद्रोह, पावना, बना, पावना विद्रोह, ये जो हुआ है 1873 से लेके 85 तक आ जाएंगे। मोपला विद्रोह, ये वाला तो सही नहीं है। मोपला विद्रोह 1921-22 के मध्य हुआ, मालाबार तट में, 1921-22 के मध्य। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? कौन था? वहाँ के कुछ जमींदार लोग थे, जमींदारों के विरुद्ध हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे सैयद अलावी कुल, कुन अहमद और अली मुसलियार, इनका नाम प्रमुख है। ये जमींदारों के विरुद्ध था। और तेमागा आंदोलन, ये किसके मध्य? इस सॉरी, नेतृत्वकर्ता इसका कौन हो जाएगा? कंपाराम सिंह, ये सही है। जो तेमागा विद्रोह था, ये 1946 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में। नेतृत्वकर्ता थे कंपाराम सिंह। यहाँ पर नहीं है कि बात हो रही है, तो ये वाला ये हो जाएगा। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय का को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, रिकॉर्ड को सुरक्षित करता है? कौन न्यायालय है? कौन सा अनुच्छेद है इसमें? सॉरी, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 139, कौन सा इसमें अनुच्छेद सही है? 10वां प्रश्न है। तो इस हिसाब से अगर बात करेंगे, अनुच्छेद 129 है, ये क्या करेगा? उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में पहचान दिलाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुछ युग्म दिए हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा का संगठन अनुच्छेद 80 के तहत, लोकसभा का संगठन अनुच्छेद 81 के तहत, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अनुच्छेद 88, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93, कौन सा इसमें सही नहीं है? 11वां प्रश्न है ये। ये वाला सही तो सही नहीं है। बाकी इसका राज्यसभा का गठन की बात करें, संगठन रहेगा तो अनुच्छेद 80 के रहेगा, और लोकसभा 81। अच्छी तरह से याद रखें, राज्यसभा उच्च सदन हो गया, निम्न सदन लोकसभा हो गया, तो 80 से शुरू कीजिए, 80, 81। और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के तहत रहेंगे। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, जो राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है, ये किसके तहत है? इसमें तो कहा गया अनुच्छेद 88, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इन चीज़ों को मिलाएंगे तो ये 93 में रहेगा, सॉरी 93 में तो ये हो गया, ये होना चाहिए। अगर इसमें बात करेंगे, संगठन हो गया तो लोकसभा के 81 हो गया, और उसके बाद में ये मुझे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, इसको अलग से बता देंगे, सॉरी। नेक्स्ट है, याद नहीं आ पा रहा है। निम्न में से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार प्राप्त है? जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, इसको जो इस तरह के जॉब क्रिएट की बात आ रही है, इसका अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को, या विधानसभा को? 12वां प्रश्न रहेगा, बी नंबर। देखिए, हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्यात्मक भी कर दें, लेकिन कुछ चीज़ें अगर भूल जाते हैं तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अलग से किसी न किसी प्रश्न में आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा।
समय पर कभी कभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि बोलते हम भी हैं। निम्न में से किस संस्थान द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई, विश्व बैंक द्वारा, यूनेस्को द्वारा, विश्व आर्थिक मंच, और ये हालांकि पहले का आ गया, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। 13वां प्रश्न है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। सी नंबर हो जाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संविधान का संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 14वां प्रश्न है, डी नंबर, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए जाते हैं? किस अधिनियम द्वारा कंपनी, अंग्रेजों की बात हो रही है भाई, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए हैं? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, या 1858 का चार्टर अधिनियम, जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वह किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिए गए थे? अगर हम 15 प्रश्न की बात करेंगे तो ये रहा है चार्टर अधिनियम 1833, इसके द्वारा व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए थे। 15 का बी। नेक्स्ट है 16 नंबर, पूरे देश में 1 रुपए के नोट और सिक्कों तथा छोटे सिक्कों के वितरण का कार्य कौन करता है? वित्त मंत्रालय करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक करेगी, गृह मंत्रालय करेगा, या सभी? 16 नंबर देखेंगे, इसको आरबीआई करेगी। किस देश की संसद का नाम डाइट है? डाइट किस देश की, डाइट किस देश की संसद का नाम है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान? नहीं, जापान की रहेगी, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, बी नंबर सही हो जाएगा। चक्रवात के नाम संबंधित क्षेत्र के संदर्भ में निम्न युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हरिकेन कैरेबियन सी की बात हो रही है, टाइफून चीन सागर में आता, विली ऑस्ट्रेलिया में आता, टर्नेडो प्रशांत महासागर में आता। यहाँ पर कुछ तो एक गलत होगा, कौन सा गलत है? 18। तो भाई टर्नेडो प्रशांत महासागर में नहीं आता, हरिकेन कैरेबियन सी में आता, टाइफून चीन सागर में आता, विली ऑस्ट्रेलिया में होता है, और टॉर्नेडो की अगर बात करें तो टॉर्नेडो कहाँ पर आता है, कहाँ आएगा? एक बार सोचिए सभी लोग। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूट का एक प्रमुख उत्पादक है, जिसका प्रमुख कारण निम्न में से क्या है? जूट कह लेंगे, सूट है, सूट है। राज्य में काली कपास मृदा किस्म की प्रधानता या कुशल परिश्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? 19 नंबर है ये। इनमें से कौन से कथन सही है? वैसे तो भाई दोनों सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत है? सागरीय लवणता का, सैलिनिटी का प्रमुख स्रोत है नदियां, भूमि, पवन, ज्वालामुखी से निस्सृत राख। 20 नंबर है, तो ये भूमि ही रहेगी सैलिनिटी के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठन किया गया किसका? केंद्रीय जल आयोग का, केंद्रीय भूजल बोर्ड का, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण अधिकरण का? किसका किया गया है?
गठन। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का किया गया, सी नंबर से हो जाएगा। विजयनगर का अपने स्थान से लेकर पत्तन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर के पतन तक किस राज्य तक संघर्ष चलता रहा? स्थापना हुई उसके राष्ट्र में पतन तक, पतन बोल देते पतन, एस्टेब्लिशमेंट एंड डिमोलिशन। पुर्तगालियों से, पांड्यों से, कालीकट या बमनी राज्य, इसकी बर्बादी तक संघर्ष चलता रहा। किस राज्य के साथ? भाई बहमनी जो राज्य था उसके तहत विजयनगर साम्राज्य का बहुत ही संघर्ष होता रहा। गुंबद निर्माण के पिता निम्न में से किस सुल्तान को कहा जाता है? लो भाई, गुंबद निर्माण के पिता भी आ गए सुल्तान, कौन से हैं वो? कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। ये रहे हैं इल्तुतमिश रहे। कौन रहा? इल्तुतमिश। 24 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? यूपी में किस जिले में सर्वाधिक रेनफॉल होती है? सोचे, बताएं आप लोग। गोरखपुर में होगी, डी नंबर सही हो जाएगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय शामिल है? 7वीं अनुसूची की बात हो रही है कि संघ सूची में कौन सा एक विषय सम्मिलित है? सॉरी, डाक और टेलीग्राफ, कृषि, मत्स्यिकी या लोक स्वास्थ्य। 25 प्रश्न है ये, 25वां नंबर है। डाक और टेलीग्राफ में रहेगी, समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, सॉरी, क्या है? 7वीं अनुसूची की बात हो रही है। संघ सूची में क्या है? संघ सूची में केंद्रीय में आते हैं लोग। कौन किस में आएंगे? केंद्रीय में। समवर्ती नाम ले लिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य सरकार स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। स्टेट फाइनेंस कमीशन ही करेगा वितरण। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर कैसे कर सकते हैं। 27 नंबर रहेगा। तो अगर ऐसा राज्यसभा में ऐसा संकल्प पारित होता है तभी ऐसा संभव है। क्या करेगा? संसद राज्य सूची के विषय में कानून बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं रहेगा। इनको विधि के समानता रहेगी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा और शोषण के विरुद्ध ये भी अधिकार अपनी बात को रख सकते हैं ये। लेकिन हर मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उनका नहीं रहेगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा कथन? ऐसी खाड़ियाँ जिनका अग्रभाग संकीर्ण तथा खाड़ियाँ, ठीक है, जिनका अग्रभाग संकीर्ण, पिछला भाग चौड़ा होता है, उच्च ज्वार के अंतर्गत आते हैं। जब कोई खाड़ी
खुले सागर से संकीर्ण चैनल द्वारा जुड़ जाती है तो वह ज्वारीय धाराएं आती हैं वहाँ पर। और जब ज्वार किसी नदी के संकीर्ण तथा उथली ज्वारनदमुखी यानी कि एस्चुरी 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 लिखा एस्चुरी होना चाहिए में प्रवेश करती है तो ज्वारीय भित्ति बनाती है। हुगली नदी के मुख पर उसका ज्वारीय प्रकृति कोलकाता बंदरगाह के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, कौन सा इनमें से सही नहीं है, 29 नंबर का। तो थोड़ा सा देख लें, इसमें जो है ऐसी खाड़ियाँ जिनका अग्रभाग संकीर्ण तथा पिछला भाग चौड़ा होता है उच्च ज्वार के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत है, सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि ये तीनों तो सही हो जाएंगे, वो पहला गलत हो गया। जब कोई खाड़ी खुले सागर के संकीर्ण चैनल द्वारा जुड़ जाती है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। गलत कौन सा है, प्रश्न के अनुसार ये गलत है तो यही सही हो जाएगा। रसीले फलों के उत्पादन के लिए विश्व का कौन सा जलवायु प्रदेश सुविख्यात है। बहुत ही रसीले फलों की बात हो रही है। विश्व का कौन सा भाग या कौन सा क्षेत्र है जो जलवायु प्रदेश सुविख्यात है। भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, विषुवतीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु प्रदेश। 30 नंबर, भूमध्य सागरीय जलवायु रसीले फलों के उत्पादन के लिए सुविख्यात है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फान अल्प्स पर्वत, मिस्टल फ्रांस, सिमूम दक्षिण अफ्रीका, चिनूक उत्तरी अमेरिका। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये स्थानीय पौने हैं और संबंधित स्थल है। कहाँ पर ये स्थानीय पौने पाई जाती हैं। 31 नंबर है, कौन सा सही हो जाएगा, गेस करें आप लोग। देखिए जो सिमूम है ये दक्षिण अफ्रीका का नहीं है, मिस्टल फ्रांस में है, फान भी अल्प पर्वत में आता है, चिनूक भी उत्तरी अमेरिका में आता है। कमेंट में बताइए सिमूम कहाँ का है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं इनमें से। ये जलप्रपात है, ठीक है, और नीचे इधर साइड में नदियां हैं। कचिकल प्रपात बराही नदी पर, जोग प्रपात शरावती नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी पर और दूध सागर गोदावरी पर। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। बत्तीस नंबर है। देखिए जो दूध सागर है ये गोदावरी में नहीं है, कमेंट करके बताइए। आज कई प्रश्न हम आप लोगों को दे रहे हैं। ये किस नदी पर बना दूध सागर। कुचिकल प्रपात बराही पर है, जोग प्रपात शरावती नदी पर है, शिव समुद्रम प्रपात ये भी कावेरी नदी पर बना है। अगर नहीं है के हिसाब से बात करेंगे तो डी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन किस नदी पर दूध सागर है बताएं। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। यह 3 राज्य हैं। भारत का लगभग 30% जो एरिया है यह 3 राज्यों में ही आ जाता है। और वह 3 राज्य कौन कौन से हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। 33। राजस्थान तो सबसे बड़ा है ही, फिर मध्य प्रदेश आएगा, महाराष्ट्र आएगा। ये 3 जिले हैं, 30% पूरे इंडिया का हिस्सा यही कवर कर लेते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये संस्थान दिए हैं और इधर मुख्यालय दिए हैं। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी में है क्या, खाद्य एवं कृषि रोम में है,
यूनेस्को बेल्जियम में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में है। कौन सा सम्मिलित सही नहीं है? तो यूनेस्को बेल्जियम में तो गलत लिखा। WHO जिनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व बैंक वाशिंगटन DC में, रोम में है ये। ILO खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है? रोम में है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली सल्तनत जो था रहा, तो उसमें तुगलक वंश का राजवंश का अंतिम शासक कौन है? भाई तुगलक डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन रहा है? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद, नुसरत शाह, कौन रहा है? ये नसीरुद्दीन महमूद जो थे ये अंतिम शासक थे दिल्ली सल्तनत के, तुगलक डायनेस्टी के। डायनेस्टी ये थे भाई महत्वपूर्ण चैनल के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण चैनल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।